हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम इज शोन इन फिगर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये वाला पॉइंट है अपना, इसका कोऑर्डिनेट 0, y। हमें इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे क्या फील्ड आएगी ये बताना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें। ये तो हो जाएगा अपना वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्सिस है, और बाकी इसके परपेंडिकुलर आएगी, हो जाएगी अपनी जेड एक्सिस। इस तरीके से ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैं बाइक से इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, अब जो डाइपोल रखा हुआ है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से ना, कुछ इस तरीके से डाइपोल को हमने शो किया है ऐसे। ठीक है, ये डाइपोल अपना रखा है। वैसे तो ये पॉइंट डाइपोल है। जनरली अगर हमें नहीं दिया जाता कुछ भी तो हम इसको जो है पॉइंट डाइपोल ही कंसीडर करते हैं। इस तरीके से डाइपोल आ गया, यहाँ रखो या इस तरीके से रखो, बात एक ही है। साइज बहुत छोटा है इसका डिस्टेंस के कंपेरिजन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट, यहाँ पे ये पॉइंट है अपना पी। पी पॉइंट नहीं है एक्चुअल में, इसका डाइपोल मूवमेंट है ना, उसको पी लिखाएंगे। ठीक है, इसका डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, वो पी है। तो ये एंगल हमें दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। ई पॉइंट है अपना, ये कोई इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 0, y। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे क्या इसमें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डाइपोल दिया हो और किसी जनरल पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करनी हो। अब ये वाला जो पॉइंट है ना तो वो एक्सियल वाला पॉइंट है इस डाइपोल के लिए, ना तो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डाइपोल के दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट करते हैं जिस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है उसके लाइन में, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो डाइपोल का एक कंपोनेंट तो हमें ऐसे करना है कि वो इस लाइन के अलोंग आ जाए। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो देखो इधर करेंगे हम। अब कंपोनेंट एक इधर लिया है, इस वेक्टर का दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो तो इधर ही आएगा, तो रिजल्टेंट तो हमेशा कंपोनेंट के बीच में ही आता है। इस तरीके से दो कंपोनेंट हमने शो कर दिए इसमें। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा अपना p cos 45। p cos 45 आ गया। इसको हम ऐसे क्रॉस लगा लेते हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट हमने शो कर दिए। बाकी ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा अपना p sin 45। तो cos 45 और sin 45 होते तो बराबर ही है, इक्वल ही होते हैं, 1/√2। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी p × 1/√2, ये p/√2 आ जाएगा। सिमिलर तरीके से ये भी आ जाएगा अपना p/√2। इस तरीके से होगा। और देखो इस पी पॉइंट पर देखते हैं, तो सिंपली इनको ऐसे ट्रीट करो कि अपने पास दो डाइपोल हैं। इस तरीके से देखो सिंपली ना, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई है, इस तरीके से। इस पॉइंट पी पर हम देखें तो फील्ड यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट की वजह से भी आएगी और इस वाले की वजह से भी आएगी, दोनों की वजह से ही आएगी। ठीक है, सबसे पहले इस वाले कंपोनेंट की वजह से देखते हैं। देखो ये वाला जो डाइपोल है अपना, डाइपोल का जो कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो तो इसी लाइन में आ रहा हो। मतलब ये है, इस वाले कंपोनेंट के लिए ये वाला जो पी पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन पर हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मूवमेंट की सेम डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आ रही है डाइपोल के इस वाले कंपोनेंट के कारण। ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। ठीक है, और इस वाई को पहले अपन लिख देते हैं ना। ये एक्सियल वाला पॉइंट है तो यहाँ पे फील्ड क्या आएगी, एक्सियल वाले पॉइंट्स पर डाइपोल के कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो फील्ड आती है वो 2 kpy/r होती है। सबसे पहले हमने 2 लिखा यहाँ पर, के 1/4πε0 वाला। फिर डाइपोल मूवमेंट लिखना है। देखो डाइपोल मूवमेंट अब नहीं लिखेंगे, इस कंपोनेंट की वजह से बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो तो ओनली p/√2 है। 2 kp लिख दिया हमने, y/r3। इस डाइपोल से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो कि वाई है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये वाला ओरिजिन है अपना 0,0। वाई डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तभी तो ये पॉइंट मिलेगा, यानी वाई दूरी है तो y³ आ गया। ठीक है, और यहाँ किधर की तरफ रहा है, -y एक्सिस में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, वेक्टर साइन इधर लगा देंगे और यहाँ पर हम -j लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस डाइपोल इस कंपोनेंट के कारण तो फील्ड आ गई। दूसरी यहाँ पे पी पॉइंट पर जो फील्ड आएगी वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से भी आएगी क्योंकि एक्स एक्सिस में। अब ये जो अपना डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, देखो ऐसे ना। और जो पी पॉइंट है वो ऐसे, वो तो इसके साथ 90 डिग्री पर है ना, 90 डिग्री पर इस तरीके का पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन अगर हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड आती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट होती है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स में, इसके कारण जो फील्ड आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो आएगी डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट। इस तरीके से आएगी ऐसे करके। ये वेक्टर बाकी थोड़ा छोटा भी आएगा, मैं बताऊंगा अभी क्यों आएगा। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट को हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कह दिया इसको। तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, ये इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन याद आएगा अपना। इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी डाइपोल के कारण जो फील्ड आती है kp/r³ आती है। यहाँ में यहाँ पर हमने लिखा k, डाइपोल मूवमेंट जो है इसका वो p/√2 है, p/√2 लिख दिया हमने, kp/r³, डिस्टेंस का क्यू। हाँ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y है,
वाई क्यूब कर दिया। तो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो माइनस एक्सिस माइनस ऑफ आई कैप लिख दिया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आइए, इतना इतना तो मैग्नीट्यूड था, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसमें। अब हमें नेट फील्ड निकालना है, नेट फील्ड के लिए दोनों कंपोनेंट को जोड़ देंगे। नेट फील्ड आएगी पी पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगी सिंपली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को सिंपली हम ऐड कर देंगे, हमें यहाँ पर नेट फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी फील्ड है उन सबको ऐड कर दिया। और सिंपली करना क्या है, हमें दोनों की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है ना। के पी बाई रूट टू दोनों में ही आ रहा है, के पी बाई रूट टू देखो दोनों में ही आ रहा है। के पी बाई रूट टू को हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन निकाल ही लेते हैं, के पी अपॉन रूट टू, साथ में बाई क्यूब यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इसको भी हमने कॉमन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बचेगा क्या, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन भी दोनों में ही आ रहा है, नेगेटिव को भी चाहो तो बाहर ही कर दो इसी स्टेप में। नेगेटिव को बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो के लिख दिया, पी लिख दिया, रूट टू लिख दिया, बाई क्यूब लिख दिया, तो वन बचेगा केवल, वन इंटू आई के बाद, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पर के लिख दिया, पी लिख दिया, रूट टू लिख दिया, बाई क्यूब लिख दिया, ये टू आ रहा है, माइनस साइन भी बाहर कर दिया, प्लस का ये आ गया टू जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर आंसर जो आ रहा है, अच्छा इन्होंने जो आंसर्स दिए हैं तो माइनस साइन को अंदर लेके ही दिए हैं, कोई बात नहीं। बाकी ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्लियरली, ये अपना मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी बात तो एक ही है, ऐसे लिखना है तो इस तरीके से लिखना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। नेट फील्ड आई है अपनी, तो देखो डिपेंड करेगा ना ऑप्शंस में कैसा दिया है ना, उस फॉर्मेट में हमें इसको मैच कराना पड़ेगा। के पी अपॉन रूट टू वाई क्यू, इसको तो हमने बाहर ले लिया, बाकी नेगेटिव साइन को बस अंदर कर देना, ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ टू जो है। हाँ, उन्होंने माइनस साइन को कॉमन नहीं लिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप्स में कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।